हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं आ गई अपने गांव। तो मैं परसों रात में गई थी, पर मैंने उसके बाद ब्लॉग शूट करा नहीं। और ये कि अभी मैं उठी हूँ और चूल्हे के पास में बैठी हूँ और माताश्री मेरे लिए चाय बना रही है। यह मैं लेके जा रही हूँ भैया के लिए दूध। माता मेरे लिए चाय बना के ले आई है। घर की छाछ बनावा, घर को ही मक्खन बनावा, घर को ही दही बनावा, घर का दूध ही अच्छो लगे मान लियावा, कोई अच्छी कौन लगे। तो माता का ये कहना है कि मेरी माता घर में ही भैंस रख के दूध निकालना, घर की ही छाछ, घर का ही दही, सब कुछ घर से करना पसंद करती हैं, क्योंकि मम्मी को लगता है बाहर का सब कुछ ख़राब आता है ना मम्मी? हाँ, मान बाहर की चाय भी अच्छी कौन लगे। वहाँ तो माते वो तो बाहर रहना सीख जाओगे ना आप, तो सब अच्छा लगने लग जाएगा आपको। सब एक एक भैंस रखा करो घर में। ये है माता का अरेंजमेंट छाछ बनाने का। मटके में मेरी माती छाछ बनाती हैं। घर का दूध का किए माते का यही है कि मम्मी को, वैसे मम्मी ने चाय छोड़ दी है, पर चाय दूध कुछ भी पीने के बाद में मातेश्री को यहाँ पे 10 मिनट बैठना पड़ता है, तभी मम्मी को लगता है कि मम्मी ने चाय पी है ना मम्मी? चाय या दूध जो भी है ना वो पिया है। हमारे घर में चूल्हा के बैठ के पीती हो ना चाय दूध, जब भी पिए जिसे लागू। ये हैं पिताश्री। पिताश्री को सुबह पहले काम दे दिया गया है, उठते ही पिताश्री अपने काम पे स्टार्ट हो गए हैं अब। ये मेरा ट्रॉली बैग है और मैं ये रज़ाई लेके आई हूँ, तो मैं ये रज़ाई निकाल रही हूँ ताकि पिताश्री से धुलवा लूँ आज। ये मैं लेके जा रही हूँ पिताश्री को देने के लिए, ताकि मेरे पिताश्री धो दें इसको। मुझे आज दिया गया है कि मुझे 3 रूमों की सफाई करनी है, इस वाले रूम की, उस वाले रूम की और एक इस वाले रूम की। इन 3 रूम की सफाई करनी है मुझे आज, तो मैं जा रही हूँ अभी सफाई करने। तीनों की सफाई करूँगी और उसके बाद में झाड़ू लगाना है मुझे और पोछा लगाना है। मैं सारे कपड़े मेरे पिताश्री को दे के आ गई हूँ। और सच में पापा जी, मतलब ये लड़कियों के लिए सच में बहुत एक प्राउड वाली बात है कि उसके फादर इतना करते हैं। अब आप सोच रहे हैं मैं जितने भी अपने मतलब बिना धुले कपड़े यहाँ पे लेके आई हूँ, सारे कपड़े मेरे पापा धोएंगे मेरे, और फिर उनको प्रेस भी करेंगे। 2 hours later. ये पिताश्री खाना खाते हुए, पापा जी क्या क्या खा रहे हो? बाटी बाटी चूल्हे की, और या कढ़ी और रसगुल्ला। चूल्हे पर बनाएंगे। ये रसगुल्ला पापा कपड़े दिख रहे हैं ना, सारे आज पिताश्री नहीं धोए हैं। ये इधर ये बेडशीट। 1 hour later. गाइस, अब मैं लंच कर रही हूँ पूरे 5 घंटे बाद में। सफाई वफाई करने के बाद में मैं अब फ्री हुई हूँ, और जैसा कि आपने देखा होगा कि बाकी सबने खाना खा लिया है, पर मैं अब खाऊंगी खाना। और मैं खा रही हूँ कढ़ी और बाटी विद छाछ के साथ में गाँव की। और बस यही था कि बहुत काम किया आज मैंने, बहुत ज़्यादा, सच में मैं थक गई हूँ। और डस्ट में मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स भी हो गए हैं, क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ तो वो डस्ट तो लगती है चेहरे पे, तो सेंसिटिव स्किन है, तो इस वजह से बहुत सारे पिंपल्स हो गए। और अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको मेरा घर दिखाऊंगी आज, क्योंकि आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने लंच कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा घर। जितनी भी क्लिप्स हो पाती हैं वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी, बाकी क्लिप्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले ये कपड़े जो भी आप देख रहे हैं, ये मेरे पापा जी ने धोए हैं आज। मेरे पिताश्री ने बहुत काम किया है। ये मेरी कंबल है जो पूरी डिग्री में मेरे पास थी, तो घर पे लाते आज पिताश्री ने इसको धो दिया है। ये घर है मेरा और ये मंदिर है। इवनिंग में दिखाऊंगी मैं आपको पूरा अंदर से। ये हमारा मेन गेट है घर का। ये पानी की टंकी है जिसको पिताश्री ने सब में पानी भर के रख दिया है,
ताकि गर्म हो जाए। और ये एक सिस्टम है, जितने भी लोग गांव में रहते हैं शायद वो लोग इसको जानते होंगे। इसमें क्या सिस्टम होता है, इस साइड से पानी डालना पड़ता है और इस साइड में गर्म होकर निकलता है। और इसके अंदर मतलब जो भी लकड़ी वगैरह वो सब जला के डाल दो तो इसमें स्टीम बनती है, उस स्टीम की वजह से पानी गर्म होता है इसमें। तो यहाँ पे पानी डालते जाएंगे तो यहाँ पे पानी निकलता जाएगा। मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है। ये हमारी एक बाड़ी है घर के अंदर, ये हमारी घर के अंदर है और बाकी बाड़ियाँ हमारी दूसरी साइड में भी हैं। वो दूसरा घर है हमारे घर के बगल में। और उसके बाद ये हमारी पल्लू है, ये हमारी घर की भैंस है। मतलब जब मैं अपनी डिग्री में फ़र्स्ट टाइम गई थी ना 2021 में, तब ये पैदा हुई थी। जाने से पहले इसका बर्थ हुआ था और अगस्त में या सितंबर के आसपास ये पैदा हुई थी। उसके बाद मैं अपने कॉलेज में गई थी। तो ये हमारे खुद के घर की है और मतलब जितने भी एनिमल्स हमारे पास हैं वो हमारे खुद के घर के हैं। इसका नाम पल्लू है और इसका नाम मैंने अपनी तरफ से निकाल रखा है गुड्डू या गुड्डी, मैं इसको बोलती हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सा रीज़न है, पर मैं आपको वापस कभी बताऊँगी। तो इसको मैं बोलती हूँ गुड्डी। इसका नाम है राधा और ये इसी की ही बेटी है, इसकी बेटी है ये राधा। मतलब मेरी मम्मी का क्या है ना कि मेरी मम्मी को बाहर से बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी को ऐसे नहीं है कि बार बार नई भैंस खरीदना बेचना, ये सब मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी क्या करती है, जो घर की होती है ना उन्हीं को रखना पसंद करती है। तो ये जो मैंने आपको जो पहले दिखाया पल्लू, जब इसकी माँ हम लेके आए थे क्योंकि हमारे घर की जितनी भी भैंस वगैरह थी वो अच्छा दूध नहीं दे रही थी, तो बहुत दिनों बाद मतलब 14-15 साल बाद हम एक भैंस लेके आए थे जो थी इसकी मम्मी। और इसकी मम्मी को फिर किसी रीज़न की वजह से उस टाइम पे रख नहीं पाए थे क्योंकि सबकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। तो फिर कोई घर में काम करने वाला इतना था नहीं, तो उस टाइम पे इसकी मम्मी को हमने बेच दिया था। लेकिन हमने उस टाइम पे पल्लू को रख लिया था। फिर पल्लू बड़ी हो गई और पल्लू की बेटी हो गई राधा, वो भी देख रहे हैं आप इतनी बड़ी हो गई है। तो ये है छोटा सा घर मेरा और ये सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं और मुझे बड़ा मस्त लगता है इनके साथ में रहना, मज़ा आता है इनके साथ में। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको अभी एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा दी है मेरे घर की। बाकी क्लिप मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ आज सीरियसली। तो मैं अभी थोड़ी देर जाके सोऊंगी और उसके बाद जब मैं इवनिंग में उठूँगी, जब मैं चाय पीने के लिए, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी जा रही हूँ मैं सोने, बाकी की बातें करते हैं उठ के। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी छत से मेरे घर का व्यू कि आसपास में हमारे क्या दिखता है। यहाँ पे पास में बहुत पहाड़ भी दिखता है, वो भी मैं आपको शाम को दिखाऊंगी या सुबह दिखाऊंगी। ओके। 3 hours later. खेत में जा रहा था, बाड़ी बस है तो दिया घास ले आऊँगा। मैं और माते जा रहे हैं अभी खेत में। माते ने मेरे को भी काम दे दिया कि, और ये मैंने गांव के वस्त्र धारण कर लिए। गांव में यही कपड़े पहनते हैं हमारे। मैं क्या खेत में जाती हूँ ना, गांव में चारा उरा घास फूस काटना और माता भैंसा के लिए। घास किसे काटोगे दिखाना। ये से दांतली, इसको बोलते हैं दांतली। और अभी मैं और माती जा रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना खेत कि हमारा खेत कैसे। माते रोज़ इस टाइम पे जाके खेत से चारा लेके आती हैं। जब मैं आती हूँ तो मैं लेके आती हूँ और नहीं तो माते अकेली जाती हैं बेचारी, पर आज मुझे साथ में लेके जा रही हैं। मैं सोची मुझको चलो खेत दिखा लूँ तुमको भी। तो मम्मी ने सोचा कि ब्लॉग में भी खेत दिखा देंगे, इसीलिए माता श्री मेरे को भी ले आई कि चल अपन दोनों चलते हैं। और ये है हमारा सामने रास्ता, ये हमारा घर है इधर और ये रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे पीछे की तरफ। ये पड़ोसी हैं आसपास में, दूर दूर घर है, पास पास में नहीं है यहाँ पे घर हमारे। ये हमारा खेत है, ऊपर भी जो आएंगे खेत वो हमारे खेत है। ये पूरे हमारा खेत है, ये जितने आपको दिख रहा है ये हमारे खेत है। हम इनमें से चारा लेने आए हैं। ये वाला घास है जो हम लोग लेने आए हैं, जिसको बथुआ बोलते हैं,
लोग भतुए के जो पराठे खाते हैं ना, जब वो पक जाता है ना उसके बाद हम लोग जानवरों को डाल देता है। ये हमने इस साइड में काट लिया है, ये वो इतना हमने इस साइड में काट लिया है, और ये माते और काट रही है। एंड सॉरी, मैंने आप लोग को कहा था कि मैं आपको इवनिंग में दिखाऊंगी आसपास की सराउंडिंग, पर एक्चुअली क्या हुआ, मैं उठी, मम्मी ने मुझे चाय बना के दे दी और फिर मम्मी मेरे को यहाँ ले आई, तो मैं भूल गई। पर मैं आपको अगर अभी टाइम मिलेगा तो अभी दिखाऊंगी, वरना मैं कल वाले ब्लॉग में मैं आपको ही दिखाऊंगी। तो अभी ये बथुआ है जो हमने काट लिया है, और मैं इसको लेके जा रही हूँ उस साइड में, क्योंकि सारा एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है ना, इसलिए। तो यही है, लग रही हूँ मैं काश्तकार, काम करने वाली बेटी। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी मम्मी लगी हुई है। जैसे ही मैं माता की तरफ करती हूँ ना, माता काटना बंद कर देती है, और अब माता काट रही है। देखो ये चारा, ये मैंने काटा है ये वाला, और वो जो है वो मम्मी ने काटा है, और मम्मी और काट रही हैं। अब हम जाएंगे दूसरे साइड, क्योंकि यहाँ पे जितना था वो तो हमने काट लिया, अब दूसरे साइड से और इकट्ठा करना है। ये है पीली वाली सरसों। सरसों 2 टाइप की होती है जो जनरली सबने देखी है, वो 4-5 प्रकार की सरसों बता रही है मम्मी। ये हमारी जो लगाई है वो है पीली वाली सरसों, ये हमारे हैं गेहूँ, ये और पता नहीं, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वायर, इसमें आता है रात को करंट, ताकि कोई जानवर अंदर ना घुस जाए, इसलिए इसमें रात को करंट लगाते हैं। और बाकी तो प्यारा सा गांव है हमारा, एकदम स्वीट सा। ये मम्मी वहाँ पे चली गई हैं, उस पॉइंट पे थे हम लोग, वहाँ से हम लोग आए हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा चारा हम यहाँ से काटेंगे। मम्मी का ऐसा है कि आज आए तो 2 दिन का चारा काट लेते हैं आज। माते इस भतुए की बात कर रही हैं, मतलब ये वाला भतुआ काटने आया हम यहाँ पे, जिसको बोलते हैं गांव के लैंग्वेज में चीलवा। तो ये वाला काटूंगी मैं अब, काटने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ये सारा मैंने कट कर दिया है, सारा साफ़ कर दिया, और ये मम्मी ने डाल दिया पूरा, ये वो जो मैंने आपको दिखाया था अभी, सारा साफ़ कर दिया है, सारा डन कर लिया हमने। और अब मैं इसको अपने माथे पे लेके जाऊंगी, पर वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे शर्म आती है, इसलिए ये सारा मैं अपने माथे पे उठ के लेके जाऊंगी। अब इसको अपने माथे पे अब उठाना है मुझे, बांध के कंप्लीट कर दिया हमने इसको, फिर माते इसको मशीन से काटेगी और फिर खिलाएगी। ठीक है माते, डन, उठा लूँ इसको माथे पे अब। ये मैं ले आई हूँ यहाँ पे, थोड़ी दूर भैया लेके आए थे, और अब मम्मी इसको काटेगी और अपनी पल्लू और राधा को खिलाएगी। ये थोड़ा सा टुकड़ा मम्मी अपनी गुड्डी को पहले डालती है, माता की फेवरेट है ये। अब माते बच्चे वे को काटेगी मशीन में और फिर खिलाएगी। सारा काम करके मैं आ गई हूँ अंदर, और अब मुझे थोड़ा मेरा फॉर्म का काम करना है, तो मैं वो कर लेती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद में खाते हैं खाना। A few minutes later. हमारी बकरी भैंस बकरियां ना अंदर बांधा था मकान में। ये पिताश्री भैंस को बांध रहे हैं, और ये इनका घर है सर्दियों में रात में बांधने का। इसको खोल दे तो ये फिक्स अपनी जगह पे जाती है। ये इनको अंदर बांध दिया है, ये इनका घर है सर्दियों में। तो गाइस, डिनर हो चुका है कंप्लीट। मम्मी ने बनाई थी आज खिचड़ी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मम्मी ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई थी। बाकी मम्मी और भैया ने तो रात में खाना खाना कर रखा है बंद। मैंने और पिताश्री ने खाया बस खाना, बाकी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भैया ने भी खिचड़ी खा ली थी। इसके बाद आपने देखा होगा कि मम्मी और पापा जी ने जितने भी हमारे घर के जानवर हैं, हमारी पल्लू, राधा, गुड्डू, सबको अंदर बांध दिया, क्योंकि सर्दी का टाइम है, उन्हें भी सर्दी लगती है। और इसी के साथ आज करती हूँ मैं ब्लॉग एंड।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। और एक और चीज़ गाइस, कल है महाशिवरात्रि, सो विश यू वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि, जो भी लोग फास्ट करते हैं, जो भी मानते हैं उन सबको। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।